डैड मुझसे डिस्कस किए बगैर अभी फैसला कैसे कर सकते हैं? अब तो मैं फैसला कर चुका हूँ और तुम अच्छी तरह जानते हो मेरा हर फैसला अटल होता है। डैड आप नहीं जानते, वो निहायत बदतमीज और बददिमाग लड़की है। इनफैक्ट मैं तो फायर करने लगा हूं उसको। देखो मियाँ, उसकी बदतमीजी और बददिमागी से हमें कुछ नहीं लेना। वो बहुत मेहनती लड़की है और मेहनत से काम कर रही है। डैड आप मुझे प्रेशराइज नहीं कर सकते। बस खबरदार, कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं करनी तुमने, समझे? सबको पता है जो मैं कह देता हूं सो बस वो कह देता हूं। मुझे बताने चले, ये लड़की बहुत ज़हीन है। मुझे पूरा यकीन है यही लड़की तुमसे काम करवा सकती है। अब ये तुम जैसे जीनियस लड़के की बोलती बंद करवा सकती है बारी, उनसे काम भी निकलवा सकती है। ये बात मैंने उसी दिन सोच ली थी जब मैंने उसे तुमसे झगड़ा करते हुए देखा था। आप रहने दें, थकी हुई आई हैं। तो क्या करूं मैं? ऑफिस में बारिश देखते साथ ही मुझे हो गया था कि पता नहीं घर का क्या हाल होगा। अरे अभी तो आई हो, सांस ले लो, कर रहे हैं ना सब। अम्मी प्लीज आप सारे काम छोड़ दे, सबसे पहले छत का काम करवा दे। बहुत मसला होगा इस तरह। जो भी अल्लाह का शुक्र है बेटा। अम्मी 20 मिनट की बारिश हुई और छतों का हाल देखिए कैसे टपक रही है। अगर ज्यादा बारिश हुई तो हमारा घर डूब जाएगा। अरे भाई तुम छोड़ो ये बात है, तुम अंदर जाके चेंज करो, हम लोग कर लेंगे ये सब। मम्मी चलें। पता नहीं क्या होगा, इस महीने इतनी पेशेंट हुई है बारिश की। छोड़ो तुम, लो मैं ही ले जाऊंगी भाई। इन्हें दादी बेल जा रही है। जी अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम बेटा, बिल्कुल ठीक हूँ अल्लाह का शुक्र। एक काम था तुमसे आलम। हाँ जी, क्या काम था माँ जी? बेटा कमरे की छत टपक रही है, मुझे ये डर है कि अगर इससे ज्यादा बारिश हो गई तो। माँ जी तो कुछ ऐसा कर लेना कि आप जुबैदा के रूम में कुछ दिन सो जाएं। अरे बेटा मैं अपने नहीं, बच्चियों के कमरे की बात कर रही हूँ। माँ जी इस महीने तो मैं मकरूज हुआ हूँ, मैंने तो अपनी दुकान का किराया भी नहीं भेजा अभी तक और माल भी सारा मैंने कर्जे पे उठाया है। लेकिन अगर बारिश ज्यादा हो गई तो छत गिर भी सकती है। माँ जी क्या करूँ मैं, आप भी तो मेरी परेशानी समझे ना। अच्छा बेटियों से कहें कि जरा कुछ दिन जो है वो कोई और कमरे में सो जाया करें। अच्छा कहाँ आ गए, मैं बाद में बात करता हूँ आपसे। अरे मजाल है जो कोई असर हो जाए इस पे। कुछ कहा उन्होंने? नहीं कहा ना। और आपने ये क्यों कहा कि अपने कमरे की बात नहीं कर रही? आपके कमरे की भी तो छत टपक रही है ना। आप उनसे इतना ही कह देती तो आ तो जाते ना वो। डैड डैड बात सुने मेरी, ये मैं उसके साथ नहीं काम कर सकता। ठीक है मत करो, फिर क्या फर्क पड़ता है? मेरी इज्जत पे ही फर्क पड़ेगा ना। डोंट डू इट। जी वक्त मिलेंगे यार। अरे क्या हो गया?
डैड उस पागल लड़की को मेरे ऊपर मुसल्लत कर रहे हैं, यानी कि वो और मैं अब एक रूम में बैठेंगे और एक ही प्रोजेक्ट में काम करेंगे। अनबिलीवेबल। अरे तो उसे अभी तक पता नहीं चला है तुम्हारा? पता चल चुका है उसे मेरे बारे में। तो हाउ वाज द रिएक्शन देन? सॉरी तक करने की तौफीक नहीं हुई इसे। जिस लड़की को मैं 5 मिनट से ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब मुझे उसके साथ एक प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। ओहो, अब तुम सॉरी का गम मनाओ। आई एम गेटिंग लेट, मैं यूनिवर्सिटी के लिए निकल रही हूँ, वैसे ही ड्राइवर आज ऑफ पर है। तो राहिल ड्रॉप नहीं करेगा तुम्हें? नहीं। राहिल से बात हुई तुम्हारी? अब तो मैं क्या बताऊं, जब से राहील को ताया जान से बात करने का कहा है, उसने पलट के फ़ोन तक नहीं किया। अच्छा। कुछ नहीं, आई एम गेटिंग लेट, मैं जा रही हूँ, बाय। ये तो बिल्कुल सामने लगी हुई है। या अल्लाह, ये किस उलझन में फंस गई हूँ। इसकी वजह से मेरा काम भी लेट हो रहा है और ना चाहते हुए भी मुझे इसका इंतजार करना पड़ रहा है। कॉफी। थैंक्स। एक्सक्यूज मी सर, आप ठीक तो हैं सर? इज्जत की आदत नहीं है ना मुझे। सर वो मैं लंच के लिए जाऊँ? जय। फाइनली तूफान थम ही गया। आलम, फिर आपने क्या सोचा समीर की सालगिरह के बारे में? क्या क्या करेंगे, किस किस को बुलाएंगे? याद भी है कि भूल गए? हाँ हाँ, याद क्यों नहीं होगा, याद है मुझे, बस सोचा नहीं है कि क्या करना है। क्या मतलब सोचा नहीं? पहले तो आप बड़े जोश में थे, अब क्या हुआ? आप कहीं कोई बात तो नहीं छुपा रहे मुझसे? नहीं,
अम्मा का फोन आया था, वो बता रही थी कि वो लड़कियों के कमरे की छत झड़ रही है, वो डलवानी है। आपने कहीं हाथ तो नहीं कर दी? नहीं, अभी तो मैंने बहाना कर दिया बस। वैसे ना अब अम्मा जान को सोचना चाहिए, एक अकेले हैं आप कमाने वाले। खैर से अब परीक्षे भी जॉब करना शुरू हो गई है, ये छोटे मोटे काम तो उसके पैसों से भी हो सकते हैं। चाहता तो मैं भी हूँ कि समीर की सालगिरह जरा धूमधाम से करूँ, कुछ लोगों को बुलाना भी है, लेकिन देखते हैं, पहले दुआ करो ये मसला निपट जाए, फिर बात करते हैं। एक तो ना किसी भी खुशी के मौके पे ये आपके घर वाले फंसे होते हैं, बस बैठे बैठाए छत ढलवाने की लग गई उन्हें। मैं आपको बता रही हूँ, मुझे अपने बेटे की सालगिरह करनी है बस। अरे हो जाएगी ना सालगिरह, अभी तो वक्त है उसमें, तुम तब तक के लिए तो चुप हो जाओ, बाजे ना बजाती फिरना हर जगह। अलीजे, अलीजे कुछ खाने में पका हुआ है, मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज दे दो। वाह भाई, तुम्हें भी भूख लगती है? पूरा दिन बॉस के साथ काम करती रहती हूँ, कुछ खाने को ही नहीं मिलता। क्यों भाई, वो खुद कुछ नहीं खाता है क्या? उनके तो ना ही पूछो, जिंदगी तो अमीर लोगों की है, पर पता है हम जिंदगी सिर्फ गुजार रहे हैं, जी तो वो लोग रहे हैं। दुख ऐसे जैसे उनको कभी छूकर भी ना गुजरा। सारी परेशानियां हमारे ही नसीबों में। वो लोग ना खाने के लिए ऑर्डर करते हैं, हमारे तरह जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती। ये नया काम अच्छा पकड़ा है तुमने, अपनी बॉस को नजर लगाने का। अच्छा, दाल चावल बनाए मैंने, तुम जाओ मैं लेकर आती हूँ। अच्छा चलो तुम चाय बनाओ, मैं खुद ही डाल लेती हूँ। नहीं नहीं नहीं, रुक जाओ, अब भी ठंडे हो रहे हैं, गर्म करने पड़ेंगे। अभी ऑफिस से आई हुई थकी हुई, मैं ले आती हूँ। ये तो बताओ कि ये अपने बॉस के साथ कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है? अपने दुश्मन बॉस के साथ काम करके कैसा लग रहा है? मत पूछो, ऐसा मुंह बना के रखता है, मुझे कभी कभी लगता है कि मैंने पता नहीं उसकी कोई चीज चुरा ली है। सर ये पता नहीं कब ठीक होगा। चलो वक्त लगेगा, लेकिन समझ में आ जाएगा। मुझे तो नहीं लगता कि समझ में आए। अच्छा प्लीज जल्दी दे दो ना खाना, मैं कोई हेल्प कर दूं तुम्हारी? हाँ ठीक है, मुझे जरा लाइटर पकड़ाओ या माचिस पकड़ाओ, मैं जरा चूल्हा जलाऊं। कहाँ पड़ी हुई है? ऊपर किसने रखती है? पता नहीं। सर इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स चाहिए। सर इस प्रोजेक्ट पे अभी तक काम स्टार्ट नहीं हुआ। इतनी जल्दी किस बात की है? सर शायान सर पूछेंगे। बैठा, मैं देखता हूँ। ये वही लड़की है जो मेरी इंसल्ट करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देती थी। इससे पहले भी कभी किसी ने मेरी इतनी इंसल्ट नहीं की जितनी इस लड़की ने की है। मजा तो अब आएगा। इतना तंग करूंगा मैं इस परीक्षा कि आप खुद रिजाइन देने पर मजबूर हो जाएंगे। मेरी नींदें हराम करके आपको इतनी आसानी से नींदें पूरी करने नहीं दूंगा मैं। ये ऑफिस है मैम, आपका घर नहीं है जहां आप नींदें पूरी कर रही हैं। प्लीज घर जाइए।
I'm sorry, sir. सर, हम प्रोजेक्ट पे काम कब से स्टार्ट करेंगे? फिलहाल मुझे एक ज़रूरी काम है, बाद में करते हैं। लो भाई, आज का दिन भी ज़ाया। लगता है ये मुझे इसी तरह जॉब से निकलवाएगा। वक्त ये ज़ाया कर रहा है और शायान सर को मुझे जवाब देना पड़ेगा। सर, आपने बुलाया? जी, आपने 2 महीने की सैलरी के लिए बात की थी। जी सर। ठीक है, फिर ये आप ये बाहर सब साइन करवा के आए। थैंक यू सर। सर, एडवांस सैलरी के अप्रूवल के लिए आपके साइन चाहिए होंगे। इससे मुझे एक इम्पोर्टेंट काम है, इसको हम मंडे को डिस्कस करेंगे। इन अमीर लोगों को क्या पता किसकी मजबूरियों का। मंडी में तो 2 दिन है। कहाँ साइन करने हैं? दो। दादी, मैं देख के आती हूँ। अरे बेटा, मर्द ही मर्द हैं वहाँ, अकेले मत जाओ। दादी, कैसे उनके ऊपर छोड़ दूँ सब? जिम्मेदारी वाला काम है, इतने पैसे लगे हैं, कुछ खराब ना कर दें। चलो मैं साथ चल। अरे आप कैसे जाएंगी? आगे आपके घुटनों में दर्द है। आहिस्ता आहिस्ता चढ़ लूंगी, एक दिन दर्द हो गया तो क्या हुआ, अकेले नहीं जाने दूंगी। चलो चलिए। मैसा, पानी लाओ यार जरा। ये ले। क्या बात है आलम, बड़े बेजार से लग रहे हैं। नहीं, बेजार नहीं हूं, बस काम का लोड जरा ज्यादा है, थक गया हूं, और कोई बात नहीं। आपको पता है जुबैदा के घर की छत डल गई है। क्या हुआ, इतना हैरान क्यों हो रहे हैं? आपको नहीं बताया उसने? अच्छा, कब? अरे 2 दिन से काम चल रहा था। चलो ठीक ही है, अगर छत डलने का बताते तो फिर कोई जिम्मेदारी भी पकड़ा देते साथ। आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि उनके राज खुल जाते। मैं कहती नहीं थी आपसे कि बड़ा पैसा दबा के रखा, अब देख लिया अपनी आंखों से। शुक्र है अल्लाह का, हमारी तो जान छूटी ना इस मामले से बस। अच्छा, तो फिर अब हम समीर की सालगिरह तो कर सकते हैं ना? अब बताएं कब करनी है, जल्दी से बता दें। हाँ हाँ, क्यों नहीं कर सकते। तुम एक काम करो ना, पहले लिस्ट बना लो कितने लोगों को बुलाना है, फिर मेन्यू डिसाइड करो और कहाँ करनी है ये बताओ, फिर करते हैं इंशाल्लाह, क्यों नहीं। बस मैं दोनों बच्चों से पूछ लेती हूँ। अच्छी पूछ लो। चलो।
अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, तबीयत कैसी है? ठीक है। अच्छा, वो संडे को समीर की सालगिरह कर रहे हैं तो बुलावा देने के लिए आया था आपको। जब छत डल रही थी और मैंने तुमसे मदद मांगी थी, उस वक्त तो तुम कर्जदार थे। बेटों की सालगिरह याद रहती है, और इस घर का कोई बड़े से बड़ा काम भी हो तो तुम्हारी बला से। पैसे ना देते वो तो परी ने इंतजाम कर ही लिया था, कम से कम मजदूरों की निगरानी कर लेते। अब सारे मर्दाने काम भी वही बच्ची करती है, बस गैरत ही नहीं आती तुम्हें। ठीक कह रही हैं, खड़ा होना चाहिए था मुझे। अगर कोई चीज़ बता दी जाए कि कब होनी है, क्या होनी है, तो शायद खड़ा हो जाऊं। इत्तला दी जाती, सामने ही तो घर है तुम्हारा, छत पड़ती नजर नहीं आ रही थी? समीर की सालगिरह है, मैं बच्चे की वजह से आ जाऊंगी, वरना मैं कभी ना आती। तुम लोग भी आ जाओ। कहाँ जा रही हैं आप? सर वो चाय पीने के लिए। आपने मुझसे परमिशन ली? मैं लैपटॉप लेके, पहले हम प्रोजेक्ट के बारे में मीटिंग करेंगे, उसके बाद मुझे एक जगह पे जाना है। चाय आपकी यहीं पे आ जाएगी। एक चाय भिजवा दो। थैंक यू। ओह सॉरी, बैठे आप। सॉरी। सर ये प्रोजेक्ट की डिटेल्स। गर्मी ज्यादा नहीं हो रही? हाँ,
चाय नहीं पी रही? हाँ, इट्स ओके, मैं पी लेता हूँ। गुड। सर आप देख लें, अगर आपको कोई चेंजेस चाहिए इसमें तो मैं देख लेती हूँ। सही कहते हैं, ये अमीर लोग बहुत बेहिस होते हैं। एक्सक्यूज मी, कुछ कहा आपने? नहीं, कुछ नहीं सर। बता देना। आजा, वो आ जा इधर, आओ बीच में आओ। हाँ। आलम, आज है ना, देर हो रही है। अभी हमारी फैमिली फोटोज भी बननी है, आ जाएं। अरे बेटा, मैं तो टांगे मेरी दुख गई हैं। बस इन बच्चियों को ले जाओ। अब जाओ। केक काटना है, देर हो रही है। काट लो ना, किसने मना किया? हमें क्यों काट रही हो? छुरी छुरी तो, अरे दादी 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 दादी। अरे क्या हो गया? चाय गिरागी मेरी। क्या हुआ, इतनी खुश क्यों लग रही हो? एक मिनट, ये देखें, ऑर्डर आया है मेरा, पहला ऑनलाइन ऑर्डर ज्वेलरी का। ये देखो। अरे माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। अलीज़े, तो बहुत बड़ा ऑर्डर है, बहुत बड़ा ऑर्डर है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अल्लाह मेरी बेटी को और कामयाबी दे। काम की बिस्मिल्लाह हो गई है, अब मिठाई मंगवा लो। बिल्कुल मंगवाऊंगी मिठाई। क्या हुआ आप इतनी खुश क्यों हो रही हैं? मैडम का पहला ऑर्डर आया है। क्या वाकई? शुक्र है। मिठाई कहाँ है? बिल्कुल आएगी मिठाई, तुम ही लेकर आओगे। वाह, ये क्या बात हुई? मिठाई खाने के लिए अब मिठाई लेने भी मैं जाऊं? मैं नहीं जा रहा। मेरे बच्चे बहने हैं, अगर अकेली ये लेने जाएंगी तो तुम्हें कैसा लगेगा? अच्छा चलें, पैसे दें। ये हुई ना बात। गुलाब जामुन जरूर लाना। गुलाब जामुन आपकी पसंद की और बाकी मिठाई मेरी पसंद की। ठीक है, जो मिठाई डलवानी है डलवा देना, लेकिन जल्दी से लेकर आओ, मैं पैसे लेकर आती हूँ। वाह भाई, ये तो बड़ी अच्छी बात हुई, बहुत खुशी हो रही है।
नहीं भाई, अरे एक वो भाई कंप्लेन हो जाएगी, मत कर। अबे यार अपने अंदर बच्चे की रूह निकाल दे यार, सारे लड़के हंस रहे थे तेरे ऊपर। दिया मैन ब्रो, पी पी पी। अरे पी भाई, पी यार पी। ओ इनाया, आओ। बैठो। कौन है ये और क्या कर रही है यहाँ तुम्हारे रूम में? मिस परीक्षे, हम साथ में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तुम बताओ कैसे आना हुआ? आई वाज पासिंग बाय तो आई थॉट तुमसे मिलते हुए चले जाऊं। नहीं, अनुराग जी के मुझे तुमसे एक बात भी करनी थी। आई एम सॉरी मिस परीक्षा, यू डोंट माइंड, आप चाय पी के आ जाएं, हमें एक पर्सनल बात करनी है जरा। सो व्हाट्स अप? पहले बताओ कुछ खाओगी? हाँ, व्हाई नॉट? ऑलराइट। Yeah, where were we? इनाया, तुम जानती हो कि तायाजान ने राहील और मिनाल के रिश्ते के साथ साथ हमारे रिश्ते की बात भी की है। हाँ, तो? Don't you think it's a bit? Hello? Hi, yes, I'm on my way. मैं आ रही हूँ यार, एक बस छोटा सा काम था अपने पास। हाँ, मैं आ रही हूँ। Okay, see you. Okay. कहाँ जा रही हो? I have dinner with Mevish, तो I'll see you soon. इनाया, लेकिन तुम यहाँ अकेले क्यों बैठी हो? परीक्षे, वो तुमसे बात कर रही हूँ। शायान सर ने अपने बेटे के साथ प्रोजेक्ट देके अच्छा नहीं किया। कोई बात हुई है? यार, जब दिल करता है मुझे कमरे से बाहर निकाल देते हैं। माना कि मैं उनकी एम्प्लॉय हूँ, लेकिन हम इज्जतदार लोग हैं। ये कोई तरीका तो नहीं हुआ ना, मुझे बहुत इंसल्ट फील हुआ। अच्छा, तो तुम इस बात पे अपसेट हो? जो बॉस होते हैं ना, इनकी बातें दिल पे नहीं लेनी चाहिए। तुम तो लकी हो कि तुम्हारा डायरेक्ट बॉस से रब्ता है, वरना ये चांस हर किसी को नहीं मिलता। बॉस अगर बारिश सर जैसे हो ना, इससे बेहतर है कि उनके साथ डायरेक्ट रब्ता हो ही ना कभी। दिल भी मत लो, ऑफिस में इस तरह की बातें होती रहती हैं, आम बातें हैं। तुम्हारा यहाँ फर्स्ट एक्सपीरियंस है ना, आहिस्ता आहिस्ता ही तुम्हें बातें आम लगने लगेंगी। चाय पियोगी? नहीं, मैं तो तुम्हें पिलाऊंगी। तो चलो जाओ, तुम चाय का ऑर्डर, तो मैं आ रही हूँ। ओके। अब बेटा एक नया काम शुरू किया है, हर किस्म के लोगों से वास्ता पड़ेगा। अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तुम्हें याद है ना, परीक्षा के साथ भी तो यही हुआ था, और अब देखो कितनी अच्छी जॉब है उसकी।
अम्मी मैंने बहुत खर्चा किया है इस ऑर्डर पे। कुछ करना चाहती हूँ मैं नहीं चाहती कि लोग मेरी माजूरी पे सवाल उठाएं। अच्छा, शोक का माहौल ख़त्म करो और वीडियो अपलोड करने पे ध्यान दो। मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी हार मान जाओगी। क्या फ़ायदा वीडियो अपलोड करने का? मैं कह रही हूँ ना, नाश्ता ख़त्म करो। मेरे जहन में बहुत अच्छे आइडियाज़ हैं, मुझे नहीं करना। ज़्यादा ड्रामे ना करो, नाश्ता करो और फौरन आओ। हाँ बेटा, चलो आ जाओ, शाबाश। जब इतनी मेहनत की है, इस तरह हिम्मत नहीं हारता है। चलो शाबाश, आ जा बाहर। राहील, अगर बारी अनाया से शादी नहीं करना चाहता तो मैं उसे अपनी खातिर मजबूर क्यों करूं? तो बस ठीक है, अगर तुम ताया जान को नहीं मना सकते तो हम दोनों को ये रिश्ता यहीं खत्म कर देना चाहिए। ये हम दोनों के लिए बेहतर है। मैं इनाया से शादी के लिए तैयार हो गया। अब देखेगा कौन वो मामले, चुभती है ये किरणें चेहरों पे, हाय कैसे बचा